शेयर मार्केट ने बीते हफ्ते जो गिरावट देखी है उसकी आदत ना तो बाजार को है ना ही निवेशकों को, और ऐसी कोई उम्मीद भी ना ही शेयर मार्केट ने की थी और ना ही निवेशकों ने। बीते हफ्ते 16 से 20 दिसंबर तक लगातार 5 दिनों तक हर रोज बाजार ने गिरावट के साथ क्लोजिंग दी है। जाहिर सी बात है कि बीता हफ्ता बाजार के ऊपर काफी भारी रहा है और अब आने वाले हफ्ते में क्या कुछ उम्मीद की जा रही है। भारतीय बाजार को आदत नहीं है लगातार 5 दिनों तक गिरावट देखने की, लगातार इतने समय तक गिरावट देखने की, और इसलिए अब निवेशकों के मन में डर है और साथ ही एक सवाल भी है कि 23 दिसंबर को जब बाजार खुलेगा तो आखिर बाजार में क्या कुछ होगा। क्या किसी रिकवरी की उम्मीद की जा सकती है या फिर शेयर बाजार एक बार फिर झटका देगा। बाजार में क्या कुछ होगा, इसी के लिए हमने ये रिपोर्ट तैयार की है। एक बार समझने की कोशिश करते हैं कि बीते हफ्ते बाजार में क्या कुछ जरूरी हुआ है। एक बार नजर डाल लेते हैं इंपॉर्टेंट इंडेक्सेस पर और उसके बाद जानेंगे कि एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं, आंकड़े क्या कह रहे हैं और अगले हफ्ते बाजार में क्या कुछ होने की उम्मीद है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिज तक, मैं हूं आपके साथ अरुणिमा द्विवेदी। अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो बीते हफ्ते निफ्टी 4.77% गिरकर 23,587 के स्तर पर क्लोज हुआ है। वहीं बैंक निफ्टी की बात की जाए तो यह 5.27% गिरकर 50,759 के लेवल पर क्लोज हुआ है। ये तो हुई निफ्टी और बैंक निफ्टी की बात। अब बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट सेक्टर्स की। सेक्टोरल लेवल पर क्या कुछ हुआ, अगर आप देखें तो लगभग सभी सेक्टर्स बीते हफ्ते आपको लाल निशान में क्लोजिंग देते नजर आएंगे। लगभग सभी सेक्टर्स में गिरावट रही, कुछ सेक्टर्स में उछाल आया, लेकिन ये जो बढ़ोतरी थी ये उस हद तक नहीं थी कि बाजार को संभाल पाती। एक बार सेक्टर वाइज देखते हैं कि आखिर बाजार में कौन से सेक्टर में क्या कुछ रहा है। मेटल्स में सबसे ज्यादा गिरावट हुई है जो कि 6.63% थी। उसके बाद आपका आता है सीपीएसई यानी कैपिटल गुड्स, 6.58% की यहां पर गिरावट रही है। पीएसयू बैंक्स में 6.34% की गिरावट रही है। एनर्जी 6.14% टूटा है। फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर भी लगभग 5.25% टूटता नजर आया है। प्राइवेट बैंक्स की अगर बात की जाए तो 5.25% की गिरावट रही है। ऑटो में 5% से ज्यादा की गिरावट रही है। आईटी सेक्टर 5% के आसपास गिरावट दिखाता नजर आया। रियलिटी में 2.5%, एफएमसीजी में 2.5% की गिरावट रही। हालांकि बीते हफ्ते फार्मा ने निराश कम किया है। फार्मा में बढ़त दिखाई दी है लगभग 1.25% की। अगर निफ्टी के टॉप गेनर्स और लूजर्स की बात की जाए तो डॉक्टर रेड्डीज बीते हफ्ते निफ्टी का टॉप गेनर रहा, जिसमें लगभग 8% की बढ़ोतरी नजर आ रही है। श्रीराम फाइनेंस ने सबसे ज्यादा गिरावट बीते हफ्ते दिखाई है। 9% से ज्यादा की गिरावट श्रीराम फाइनेंस में हुई है। तो ये सब कुछ तो बीते हफ्ते हो गया। बाजार ने उथल पुथल का दौर दिखाया, वॉलेटिलिटी रही, इंडिया विक्स उछलता नजर आया। लेकिन अब आने वाले हफ्ते में बाजार कैसी चाल दिखाएगा। दरअसल 25 दिसंबर अगले हफ्ते पड़ने वाला है। 25 दिसंबर यानी क्रिसमस यानी छुट्टी, यानी अगले हफ्ते बाजार में 25 दिसंबर को छुट्टी रहेगी। इसके साथ ही साथ ग्लोबल मार्केट्स 2-3 दिनों के लिए बंद रहेंगे, क्योंकि ग्लोबल मार्केट्स में ये जो क्रिसमस का त्योहार है, न्यू ईयर का जो समय आ रहा है, ये अच्छी खासी छुट्टियां देकर के जाता है। तो बाजार का कामकाज थोड़ा धीमा रहता है, कुछ दिन बाजार बंद भी रहते हैं। इसलिए अगले हफ्ते ग्लोबल ट्रेंड से बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं की जा सकती है। बाजार में सुस्ती छाई रहने की उम्मीद जताई जा रही है। जैसे बीता हफ्ता थोड़ी धीमी चाल दिखाकर गया है, सुस्ती दिखाकर गया है, वैसे आने वाले हफ्ते में भी बाजार में सुस्ती रहेगी। क्या कुछ ऐसे बड़े ग्लोबल इवेंट्स हैं जो बाजार पर असर डालेंगे, या भारत में कुछ ऐसा होने वाला है जो भारतीय बाजार पर नजर डालेगा, अब उस पर लोगों की नजर रहेगी। एफआईआईज पर भी ज्यादा नजर रहेगी निवेशकों की, क्योंकि एफआईआईज की सेलिंग बीते हफ्ते काफी ज्यादा निराश करके गई है, काफी ज्यादा चिंता देकर के गई है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स हैं जो बाजार के लिए आने वाले समय में दिशा और दशा तय करते नजर आएंगे। मार्केट एनालिस्ट का कहना है कि घरेलू स्तर पर कोई बड़ा बदलाव नजर नहीं आ रहा है। ऐसे में 23 दिसंबर से शुरू होने वाले छोटे हफ्ते में, क्योंकि यहां पर भी भारतीय बाजार में 25 दिसंबर को छुट्टी रहेगी, इसलिए ये जो कारोबारी हफ्ता है वो थोड़ा छोटा रहेगा, जिसमें निवेशकों की नजर ग्लोबल इंडिकेटर्स पर, विदेशी निवेशकों की गतिविधियों पर रहेगी। 23 दिसंबर से शुरू हो रहे हफ्ते में कोई बहुत बड़ा इवेंट नहीं है। ऐसे में ग्लोबल इकोनॉमिक इंडिकेटर्स बाजार की दिशा तय करने में बहुत अहम भूमिका निभा सकते हैं। बढ़ी हुई वॉलेटिलिटी और लगातार हो रही एफआईआईज की सेलिंग के दबाव के बीच निवेशक कॉशियस रुख अपना सकते हैं। हाल ही में कमजोरी के बावजूद बाजार का आउटलुक सतर्क रहते हुए भी पॉजिटिव बना
बना हुआ है, लेकिन FIIs द्वारा लगातार बिकवाली ने बाजार पर दबाव बढ़ाया हुआ है। तो 23 दिसंबर से जो हफ्ता शुरू हो रहा है उसमें कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स भी हैं, भारतीय लिहाज से भी और ग्लोबल बाजारों के लिहाज से भी। चलिए उन पर भी एक नजर डाल लेते हैं। 24 दिसंबर को US, UK, जर्मनी, फ्रांस के बाजार बंद रहने वाले हैं। 25 दिसंबर को भारतीय बाजार बंद रहेगा, साथ ही ग्लोबल मार्केट्स भी बंद रहेंगे। 26 दिसंबर को साल के आखिरी FNO एक्सपायरी होने वाली है। इस दिन बाजार में उतार चढ़ाव की उम्मीद की जा सकती है। 26 दिसंबर को अमेरिका के बेरोजगारी का आंकड़ा आना है। 27 दिसंबर को फेड की बैलेंस शीट आनी है। 27 दिसंबर को ही जापान के बेरोजगारी के आंकड़े और भारत के फॉरेक्स रिजर्व का भी आंकड़ा आना है। अब चलिए एक नजर डालते हैं कि आखिर आने वाले हफ्ते में बाजार की चाल कैसी रह सकती है। बीते हफ्ते के हिसाब से अगर देखा जाए तो FIIs की सेलिंग पर बहुत बड़ा फोकस रह सकता है। FIIs ने बीते हफ्ते अच्छी खासी बिकवाली की है, जिसका असर भारतीय बाजार पर भी पड़ता नजर आया है। आने वाले हफ्ते में भी FIIs की सेलिंग पर बहुत फोकस रहेगा। तो बाजार में तनाव ज्यादा है, सभी अहम लेवल टूट चुके हैं। सांता रैली अभी तक आई नहीं है, लेने के देने अलग पड़ चुके हैं। शुक्रवार को निफ्टी फिर 200 डेमा के नीचे लुढ़क चुका है। बाजार में गिरावट बहुत तेज स्पीड से आ रही है। हड़कंप में बेचना आपके लिए ठीक नहीं होगा, यही मार्केट एक्सपर्ट्स की सलाह है। SIP को जारी रखने की सलाह भी दे रहे हैं मार्केट एक्सपर्ट्स। बुल्स की ताकत यहां पर कम होती नजर आ रही है और फिलहाल एक मुश्त राशि लगाना बाजार में ठीक नहीं होगा। यानी मार्केट एक्सपर्ट्स का कहना है कि थोड़ी वेट एंड वॉच की स्ट्रैटेजी रखें, थोड़ा थोड़ा करके निवेश करें। एक साथ बड़े अमाउंट में निवेश करना इस समय बाजार में सही नहीं होगा, क्योंकि देखिए सांता रैली की उम्मीद की जा रही थी और वो रैली अभी तक आई नहीं है। बाजार में गिरावट का दौर अभी भी जारी है। बाजार के लिए कुछ नेगेटिव ट्रिगर्स हैं, जैसा हमने आपको बताया। FIIs की सेलिंग बहुत बड़ा नेगेटिव ट्रिगर। उसके अलावा US बॉन्ड यील्ड भी एक नेगेटिव ट्रिगर है। क्या कुछ है चलिए बता देते हैं आपको। विदेशी निवेशकों की ओर से बिकवाली अभी भी जारी है, जैसा हमने आपको बताया। FIIs ने बीते हफ्ते 15,828 करोड़ के शेयर बेचे हैं। डिपॉजिटरी के आंकड़ों से पता चल रहा है कि विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों का भारतीय बाजारों में निवेश 6,770 करोड़ रुपए का रहा है, लेकिन दिसंबर में अब तक 4,121 करोड़ रुपए की बिकवाली ऑलरेडी FIIs कर चुके हैं। US 10 साल की बॉन्ड यील्ड पर 4.5% के पार हो चुका है। 7 महीने के हाईएस्ट लेवल पर US बॉन्ड यील्ड इस समय है। टॉप 10 मार्केट कैप वाली कंपनियों का MCAP 5 लाख खट चुका है। ये भी एक बहुत बड़ा नेगेटिव ट्रिगर माना जा रहा है भारतीय बाजार के लिए। विदेशी निवेशकों की ओर से बिकवाली अभी भी जारी है। FIIs ने बीते हफ्ते 15,828 करोड़ के शेयर बेचे हैं। दिसंबर में अब तक FIIs 4,121 करोड़ रुपए की बिकवाली कर चुके हैं। अमेरिकी बॉन्ड यील्ड में बढ़त से FIIs की बिकवाली पर असर पड़ा है। डॉलर में मजबूती से भी विदेशी निवेशकों की बिकवाली तेज हुई है। डिपॉजिटरी के आंकड़े देखें तो पता चलेगा कि 2024 में अब तक विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों का भारतीय बाजार में निवेश 6,770 करोड़ रुपए रहा है। यानी कुल मिलाकर विदेशी निवेशकों के एक्शंस ग्लोबल ट्रेंड्स और ग्लोबल इकोनॉमिक इंडिकेटर्स पर ही बाजार अगले हफ्ते खेलता नजर आएगा। कारोबारी हफ्ता छोटा है और बहुत ज्यादा ग्लोबल मार्केट में भी हलचल नहीं है, इसलिए सुस्ती छाई रह सकती है। IPOs की भी बात कर लेते हैं। देखिए IPO के लिहाज से 2024 काफी ज्यादा अच्छा साल माना जा रहा है भारतीय बाजार के लिए। IPOs लगातार भारतीय बाजार में आए हैं और अगले हफ्ते भी 3 बड़े IPOs आने वाले हैं, जिसमें से एक मेन बोर्ड सेगमेंट का IPO है और 2 SME सेगमेंट के IPO आने वाले हैं। इसके साथ ही 8 लिस्टिंग भी बाजार में आने वाले हफ्ते में होने वाली है। अब तक 148 IPO शेयर बाजार में एंट्री ले चुके हैं 2024 में, जो कि पिछले साल यानी 2023 से 120 IPO आए थे उससे काफी ज्यादा है। खास बात यह है कि 2017 से लेकर अब तक IPO की संख्या के लिहाज से 2024 सबसे बेहतर साबित हुआ है। इस साल अब तक ब्लॉकबस्टर रहा IPO मार्केट। 90 बड़ी कंपनियों ने जुटाए हैं 1.6 लाख करोड़ रुपए सिर्फ IPO से। अगले हफ्ते 3 IPO बाजार में दस्तक दे रहे हैं, जैसा हमने आपको बताया। मेन बोर्ड सेगमेंट में यूनिमेक एरोस्पेस अपने IPO का ऐलान कर चुका है, जिसकी शुरुआत 23 दिसंबर से होगी। 26 दिसंबर तक आप इसमें निवेश के लिए बोली लगा सकते हैं। 2 IPO SME सेगमेंट के होंगे, जिसमें सोलर 91 क्लीनटेक और अन्य पॉलिटेक शामिल है।
दूसरी ओर अगले हफ्ते 8 कंपनियों की लिस्टिंग भी होने जा रही है। अब एक्सपर्ट्स की राय है कि मौजूदा लेवल पर बाजार कंसोलिडेट करता हुआ नजर आ रहा है, इसलिए वेट एंड वॉच की आप रखें स्ट्रैटेजी, बाय ऑन डिप्स रखें, लेकिन एक साथ सारा पैसा निवेश ना करें, थोड़े थोड़े अमाउंट में इस समय खरीदते रहें। बड़ी कंपनियों के शेयर्स खरीदने का एक अच्छा मौका है अगर हम एक्सपर्ट्स की माने तो। बैंक निफ्टी के कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स भी हैं जो कि बाजार को सपोर्ट करते और उनके रेजिस्टेंस लेवल बताते नजर आएंगे। निफ्टी के सपोर्ट लेवल 23,400, 23,330, 23,260 होंगे। निफ्टी का रेजिस्टेंस लेवल होगा 23,750, 23,850। बैंक निफ्टी के सपोर्ट लेवल होंगे 50,300, 50,200 और वहीं बैंक निफ्टी के रेजिस्टेंस लेवल होंगे 51,100 और 51,200। तो बाजार इस समय उतार चढ़ाव दिखा रहा है, हालांकि बीते हफ्ते अच्छी खासी गिरावट भी आई है बाजार में, इसलिए बाजार काफी ज्यादा सतर्क नजर आ रहा है, निवेशक काफी ज्यादा सतर्क नजर आ रहे हैं। बाजार में इस समय कॉशियस मूड है और निवेशक भी इस समय बहुत ही सतर्कता के साथ निवेश कर रहे हैं। एक्सपर्ट्स की माने तो समय थोड़ा थोड़ा निवेश करने का है, बाय ऑन डिप्स की भी सलाह रहती है, लेकिन फिलहाल बाजार पर नजर रखने की स्ट्रैटेजी अपनाए, वेट एंड वॉच मोड में रहिए, ये ही एक्सपर्ट्स भी आपको सलाह दे रहे हैं। बाजार को लेकर के आपकी क्या कुछ राय है, इस समय आपके क्या कुछ कंफ्यूजन है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ ये जरूरी बात भी सुनते जाइए कि ये पूरी रिपोर्ट हमने सिर्फ और सिर्फ आपकी जानकारी के लिए तैयार की है। अगर आपको बाजार में कहीं निवेश करना है तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय जरूर ले लें कहीं भी दाम लगाने से पहले। ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी मैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और बिजनेस जगत की हर छोटी बड़ी खबर के लिए देखते रहिए बिस्तर।